ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो भगवत गीता जयंती 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन प्रभुपाद कह रहे हैं, देयर इज सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू रेफर भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता को ग्रहण करते हो तो संसार की हर परेशानी, कोई भी परेशानी, अच्छा आध्यात्मिक या भौतिक, कोई भी परेशानी, मतलब कोई भी परेशानी, हर प्रकार की परेशानी का सॉल्यूशन है श्रीमद् भगवत गीता में। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही हर प्रकार के समस्या का समाधान कर सकती है। आप कितना भी प्रयास करके देख लो, है ना। हम लोगों ने देखा है, और कभी कभी हम जब थोड़े भटक जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करती हूँ तो मेरी बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और वैसा होता नहीं। अंततः आपको क्या करना पड़ता है, अगर भक्त है तो उसे समझ में आता है कि नहीं, भक्ति करते हुए ही सॉल्व होगा जो सॉल्व होगा। भक्ति को कुछ दिन होल्ड पे रख दे माता जी, हम आश्रय कंटिन्यू नहीं कर सकते माता जी, तो सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, कभी भी सॉल्व नहीं होगा, कभी भी सॉल्व ही नहीं होगी। क्योंकि हमेशा आपको लगता है कि कुछ समय बाद फ्री हो जाएंगे, पर आप देखेंगे कि ऐसे चक्र में हम फंसे हुए हैं, कभी फ्री नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी खुद, हम पढ़ रहे हैं ना श्रीमद् भागवतम में, कमल नाल और ये भौतिक सारा अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए चिंतन करते हुए इतना अन्वेषण करे, इतना आगे पीछे सब जगह ऊपर नीचे चक्कर लगा लिए, कुछ नहीं हुआ। इवन ब्रह्मा जी, एक्चुअली तो वो ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी की सृष्टि हो रही है तो ब्रह्मा जी भूल गए हैं, नहीं। वे केवल कुछ समय तक सुप्त अवस्था में पड़े रहे थे, भगवान के साथ शयन कर रहे थे, है ना। ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा जी वो अभी जन्म लिया है तो कुछ पता नहीं है, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी ब्रह्मा जी की, है ना। तो भी वो पता नहीं लगा पा रहे थे। आज हम यही पढ़ेंगे। तो एक्चुअली आप कितना भी संसार में कूदो कि इस प्रॉब्लम को तो पहले मैं सॉल्व करूंगा, जैसे तथा कथित मेरी फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे जॉब का प्रॉब्लम है, मेरे को शादी का प्रॉब्लम है, मेरे को बच्चों का प्रॉब्लम है ना, मुझे अपनी बीमारी है, आप जो भी सोचो। और एक्चुअली ये सोचने में गंभीर बात ये है कि ये सोचते सोचते कि आपका समय नहीं जा रहा है, और समय तो सबके पास काउंटेड है। समय तो हमारे पास एकदम फिक्स है ना। ऐसा कभी सुना है क्या कि 1 सेकंड भी ऊपर मिल जाता हो किसी का शरीर छूटने वाला हो? नहीं। तो अब जब वहां पर कोई भी मार्जिन नहीं है, यहाँ पर क्यों वेस्ट करना है उन चीजों के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए? भक्ति करने से स्वतः भगवान, और एक्चुअली फिर जब भगवान बुद्धि योग देते हैं, और वो तो कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भी मुझसे बस कनेक्टेड रहे, है ना, सॉल्यूशन देते हैं भाई। आप जो कर रहे हैं उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम तो थी पर सॉल्यूशन मिले, और भक्ति करते हुए ही मिले। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता में सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, कि भाई मैटीरियल है, स्पिरिचुअल है, और एक्चुअली देखा जाए तो हमारी मैटीरियल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सारी प्रॉब्लम बिकॉज वी आर नॉट इन द कॉन्शियसनेस, है ना, प्रॉपर, वी आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसीलिए हमारी सारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली भगवान के विस्मरण के कारण ही तो पहले नंबर पे हम यहाँ फंसे कि अब मुझे बिल पे करने हैं, अब मुझे शरीर को चलाना है, अब ये शरीर रोगी हो गया, अब ये बच्चे हैं, अब ये परिवार है, ये सारी प्रॉब्लम आई कहाँ से? और जब शरीर छूटेगा ना, 1 सेकंड में ये सब सॉल्व हो जाने वाली हैं। खत्म ना, धन की चिंता, शादी की चिंता, बच्चों की चिंता, खत्म ना, उसी क्षण खत्म हो जाएगी, तब कुछ कर सकोगे। तो जब कर सकते हैं तब गीता अध्ययन करना चाहिए, गीता अध्ययन करना चाहिए। उसी से भगवान वो प्रकाश देंगे, और जो भक्ति में संलग्न है वो हर प्रकार से अपने कार्यों को, कैसे भी कार्यों को, या कहें तो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सक्षम रहेगा। तो देयर इज सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। इवन प्रभुपाद तो कह रहे हैं पूरे संसार का आवाहन करते हैं, तुम सबकी प्रॉब्लम, देश के देश आ जाएं, पूरा विश्व आ जाए, सबकी प्रॉब्लम, बिकॉज ये भगवान की दिव्य वाणी है। इफ यू रेफर टू भगवत गीता, कैसे होगा? भक्ति छोड़ने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है, और नीचे और पीछे चलते चले जाएंगे। इवन जब चल रहे हैं तो चल तो रहे हैं, और गिरेंगे तो बहुत ज्यादा गिर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो रस्सी मिली हुई है हरे कृष्ण महामंत्र रूपी, जो भगवान ने गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन दिया है, उसको हमेशा पकड़ के रखना है। हम कभी भी ऐसा कुछ ना करें कि वो रस्सी छूट जाए हमारे हाथ से ना, ये नहीं करना है।
तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि सम वे और अदर वन मस्ट ट्राई टू रीस्टैब्लिश वंस फॉरगॉटन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो हमारा जो भगवान के साथ संबंध है जिसे हम भूल गए हैं, हर मनुष्य को उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यावन् जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्तियोगः, तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। तब तक प्रयतः सावधानी पूर्वक प्रयास करते हुए उसे स्मरण करते रहना चाहिए भगवान का, जब तक वो अपने हृदय में भगवान की उस खोई हुई भक्ति को, जो सुप्त अवस्था में चली गई है, उसको वापस प्राप्त ना कर ले। तब तक मनुष्य को क्या करते रहना चाहिए? हम्म अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भी भगवान के विराट रूप का, या यहाँ पर जो श्लोक है वो विराट रूप, या जब हम पढ़े थे द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी, या भगवान के सुंदर स्वरूप का। अब हमारे सामने तो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी हैं, तो भगवान के सुंदर रूप का स्मरण करना चाहिए, भगवान पे फोकस करना चाहिए, सुंदर लीलाएं, सुंदर नाम रूप गुण, इन पे फोकस करना चाहिए। अपने सारे कर्तव्यों को करे, ठीक है, अच्छी बातें करनी ही चाहिए भक्ति, ऐसा तो नहीं कहती, भगवान ने अर्जुन से भी ऐसा नहीं कहा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सम वे और अदर वन मस्ट ट्राई टू रीस्टैब्लिश वंस फॉरगॉटन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड इफ वन एट ऑल डिजायर टू गेन रियल हैप्पीनेस इन लाइफ। यदि हम चाहते हैं मुझे वास्तविकता में सुख मिले, और ये हम चाहते ही हैं, समझ में आ रहा है या नहीं पर यही शास्त्रों का निष्कर्ष है, और आप और हम गंभीरता से बैठकर चिंतन मनन करेंगे तो समझ में आएगा, हाँ मैं सुखी तो चाहती हूँ, और मैं चाहती क्या हूँ। धन के रूप में क्या चाहिए? सुविधाएं, सुविधाओं से क्या मिलेगी? इंद्रिय तृप्ति और सुख, है ना। सिक्योरिटी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, जो भी चाहिए उसमें सुखी तो चाहिए, और क्यों चाहिए? वो हर चीज सुख के लिए चाहिए ना। एंड टू रिक्लेम हिज नेचुरल अनफेटर्ड कंडीशन, उस परम स्थिति में स्थित होने के लिए, अपनी शुद्ध अवस्था में शुद्ध प्रेम, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए जीव को यावन, है ना, यावन का अर्थ है जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक, जायेत तब तक उसको प्रयास करते रहना चाहिए भक्ति का। अब बताओ, कोई कहे कि हम तो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहे? कारण को ढूंढ के समाधान करना चाहिए, है ना। गंभीर से गंभीर बीमारी में इवन कैंसर भी हो जाता है और पता चल जाता है, और इवन गोइंग थ्रू रेडियोथेरेपी, कीमो और एनीथिंग, इवन आफ्टर दैट क्या कोई भोजन करना, सांस लेना छोड़ देता है क्या? हमेशा संघर्ष चल रहा है ना। ऐसी खराब परिस्थिति में भी तो फिर क्या दिक्कत है? अल्टीमेट एक बार संघर्ष करना है, तो भगवान के लिए एक बार संघर्ष करने में दिक्कत ही क्या है? और बेसिकली भगवान के लिए भी क्या, अपने निजी सुख के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं भाई, तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हें तो भक्ति करनी ही चाहिए फिर। तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी भी नहीं थक रहे हैं, हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी भी नहीं थकते हैं भाई। हम्म ब्रह्मा जी भी प्रयास करने में लगे ही हुए हैं। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम 3.8.18, 18वें नंबर का श्लोक है। कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। वे समझ तो रहे थे, पर ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, क्या वास्तविकता है, क्या इसके पीछे का अर्थ है, वो सब नहीं जान पा रहे थे। तो ना तो कमल के पुष्प की स्थिति समझ पा रहे थे, ना सृष्टि को समझ पा रहे थे, ना ही अपने आप को भली भांति समझ पा रहे थे। हम्म तो आज कह रहे हैं, का एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्ज मन मन मन्य
हम्म, अच्छा। हम्म, मन्यन मन मन्यत मन्यदप्सु का एष योऽसाव हमाब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाप्च मन् मन्यद मन्यदप्सु अस्ति हि अधस्त अस्ति हि अधस्तादिह किञ्चनैत किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अब ब्रह्मा जी को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो वे क्या करने लगे, देखिए। का एष असौ अहम, मैं कौन हूं, का मतलब कौन हूं, है ना, मैं कौन हूं, यह असौ अहम, मैं जो हूं, मैं कौन हूं, आखिर मेरी क्या पहचान है। अब जो पृष्ठे, जो मैं कमल के पुष्प पर, एतत, ये जो कमल का पुष्प है इस पर बैठा हुआ हूं, मैं हूं कौन, मेरी क्या आइडेंटिटी है, ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, है ना। कुतः व अब्ज, कुतः व अब्ज, और कुतः कहाँ से आया ये कमल का फूल। हम्म, अप्सु इस जल में स्थित है, ये जो कमल का फूल जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ ये कहाँ से आया है ना, इसका कोई सोर्स तो होगा। तो ब्रह्मा जी समझ तो रहे हैं कि कमल का पुष्प कहीं से आना चाहिए, और ये भी समझ रहे हैं कि मेरी कोई पहचान है, पर ये नहीं समझ पा रहे वो है क्या। तो कह रहे हैं अधस्तात इह किंचन एतद अधिष्टम। तो कह रहे हैं कि ये जहां से निकला है नीचे, इसका कोई ना कोई किंचन, कुछ ना कुछ, एतत अधिष्टम, कोई ना कोई आधार होना चाहिए, कोई कोई स्थिति होनी चाहिए जिससे कमल का पुष्प निकलेगा। तो जल दिख रहा है और जल के ऊपर कमल का पुष्प दिख रहा है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, नीचे का कुछ नहीं दिख रहा, केवल जल ही दिख रहा है, अथाह सागर प्रलय का जल, जिसमें बड़ी बड़ी भंवरें चल रही हैं और जिसमें, है ना, वो प्रलयकारी हवाएं चल रही हैं, ये सब चल रहा है, तो ब्रह्मा जी को ये दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि इस कमल का कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं यत्र सता नुह भाव्यम, होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई आधार। तो ये स्वतः तो नहीं निकल सकता, इसका कोई ना कोई बेस होना चाहिए, तो कोई कारण तो होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ब्रह्मा जी को ये चिंता हो रही है कि कोई कारण होना चाहिए, और मनुष्य की बुद्धि देखो कि वो जन्म लेता है, कोई कारण कुछ नहीं पूछता, वो क्या करता है, इन्हीं स्थिति परिस्थिति, तो ब्रह्मा जी ऐसा ही मान लेते कि कमल से ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ, कमल ही मेरा संसार है, और बस उनको क्या आवश्यकता थी, पर कोई जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं थी। पर ब्रह्मा जी हाईएस्ट इंटेलिजेंस को कैरी करते हैं, तो ब्रह्मा जी तुरंत सोच रहे हैं कमल का पुष्प ऐसे तो नहीं है, सारी बुद्धि लगा ली कि पानी से तो नहीं आ सकता, और ये क्योंकि इतनी तेज हवाएं चल रही थी और वो स्थिर था फिर भी हिल रहा था, पर ऐसा तो नहीं था कि वो उड़ गया खत्म हो गया, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था उन्हें, तो कहीं ना कहीं से कोई सोर्स होना चाहिए। और मैं जो कुछ भी हूं, अब वो ये नहीं समझ रहे मैं कौन हूं, पर मेरा कोई ना कोई नाम या जानकारी या आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और इस कमल के पुष्प का सोर्स होना चाहिए, इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए। पर हम लोग तो जन्म लेने के बाद, या हम लोग जब भी जन्म लेने के बाद, क्या भी युवावस्था हो, कभी भी थोड़ी भी बुद्धि आ जाए, एक प्रश्न नहीं करते कि हाँ चलो, कि अब हमारा जन्म हुआ था, अब ये वृद्ध अवस्था, या हम बड़े हो रहे हैं, या रोग आ रहे हैं हमारे शरीर में, या जिनको हम जानते थे अब वो शरीर छोड़ रहे हैं, तो सबका ऐसा ही जन्म होता है। जब हम थोड़े समझदार भी हो जाएं तो देखने लगे सबका जन्म हो रहा है, फिर सबकी मृत्यु हो रही है, पर इन सब चीजों को देख कर के भी कभी कोई प्रश्न नहीं आता, इसे कहते हैं मंद बुद्धि। कभी कोई प्रश्न नहीं आता कि क्यों, अच्छा तो सबका ऐसे ही जन्म हो रहा है, हम देखते हैं परिवार में जन्म होते हैं, फिर हमें बताया जाता है कि हाँ ऐसे होता है, तुम्हारा बर्थडे ये है, ऐसे वैसे, तो हम समझते तो हैं ये सब हो रहा है, ये सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कभी प्रश्न ही नहीं करते, है ना। प्रभुपाद कह रहे थे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक में, विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं ही नहीं करता जीव, वो मूर्ख या सकाम कर्मी गधा बनकर रहना चाहता है, वो जिज्ञासा तक नहीं करना चाहता कि मेरा जन्म आखिर हुआ क्यों, और क्यों मेरी मृत्यु होगी, और क्यों यही सबके साथ हो रहा है, इसका क्या कारण है, वो कारण तक जाना ही नहीं चाहते। तो प्रभुपाद कहते हैं अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं आती, और ब्रह्मा जी तुरंत ही जिज्ञासा करने लग गए।
है ना? तो कितना अंतर है ब्रह्मा जी और हमारी स्थिति में, है ना? तो ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया कि इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ, है ना? यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, और जिससे यह कमल निकला है उस जल के भीतर होना चाहिए। जल के भीतर ही कोई इसका स्रोत है, क्योंकि निकल तो यहीं से रहा है ना? तो ये सब सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी इतना दिमाग लगाते हैं। और इसी के कारण से तेने ब्रह्म हृदय, प्रभुपाद कहते हैं जो जिज्ञासा करता है फिर भगवान उसका माध्यम भी बनाते हैं। भगवान तो स्वयं ही जिज्ञासा करेंगे, उनको समाधान मिलेगा, तपस्या करेंगे, समाधि में स्थित हो जाएंगे, और काफी वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद फिर उनसे भगवान प्रसन्न होकर अपने धाम के दर्शन, ये हमने कल देखा था, करवाएंगे। तो यही है, लॉर्ड ब्रह्मा इन हिज इग्नोरेंस कंtemplated, हु एम आई दैट एम that who am I that am situated on the top of this lotus, where from has it sprouted? There must be something downwards, and that from which the lotus has grown must be within the water. इतना तो समझ गए हैं। और हमें क्या लगेगा, खाने पीने को मिल रहा है, अब उसके अलावा बाहर जाके सोचने की जरूरत क्या है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे बकरा होता है, बकरे को घास मिल रही है और दूसरे बकरे को उसके सामने काटा जा रहा है, तो बकरे को दिक्कत भी नहीं है, बकरे को घास से मतलब है। तो मुझे रोटी मिलनी चाहिए, मुझे सारी सुविधाएं भगवान की कृपा से मिल गई। इवन यही लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं भगवत गीता ले लीजिए या भगवान का नाम लिया करिए, तो वो कहते हैं कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी तो हो रही है, मुझे भगवान के पास जाने की जरूरत क्या है, कौन भगवान, और मैं क्यों मांगू जब मेरे पास सारी चीजें हैं। तो दे डोंट वांट टू इवन अंडरस्टैंड, है ना, कि कुछ करना चाहिए। वो कहते हैं आवश्यकता ही नहीं है, जब कभी जरूरत होगी जब देखेंगे। और फिर वो बेकार के भगवान को क्यों परेशान करना, या फिर वो ऐसे कहेंगे कि अरे भगवान तो सबसे ज्यादा अमीर है, लक्ष्मीपति है, उनको क्यों दान करना। ये सब रबिश है, ये सब बेकार है, अपनी इग्नोरेंस में की हुई बातें हैं केवल। क्या फर्क पड़ता है अगर पशु बन जाते हैं, ये सारी बातें हैं, मूर्खता में की हुई बातें हैं। और ब्रह्मा जी अलग हैं। तो प्रारंभ में विराट जगत की सृष्टि के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंतकों के लिए जैसा का तैसा बना हुआ है। तो आज तक भी लोग पता नहीं लगा पाए, ब्रह्मा जी तो उस समय पता नहीं लगा पा रहे थे, पर उन्होंने एक सही रास्ता चुना, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा की, है ना, उन्होंने, और फिर अपने आप को तपस्या में संलग्न कर दिया, और उनको तो उत्तर प्राप्त हो गए भगवान की कृपा से। पर हम देखते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट को आज भी उत्तर प्राप्त नहीं हुए। वो कहते हैं ऐसे बना था, डार्विन अपने सिद्धांत देता है, फिर एक आ जाते हैं बिग बैंग थ्योरी देते हैं। तो इस प्रकार मूर्खतापूर्ण उनके सिद्धांत, और आज तक भी आप देखो कि साइंस के पास कोई आंसर नहीं है कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ, वो वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। क्या दिमाग का वो लगा रहे हैं जोर की, वो तो बम फटा था, एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी, या डार्विन, उसमें फिर सब ऐसे ऐसे कीड़े, और कीड़े से मैमल्स बन गए, बताओ क्या बना रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर ऐसा भी है, तो फिर वो सब अभी क्यों है, सारे के सारे कन्वर्ट क्यों नहीं हो गए। प्रभुपाद कहते हैं देश से एक ही चिंपैंजी से आया है ह्यूमन, या बंदर उसका पूर्वज है, बताओ। जबकि कितना सुंदर सब है कि ब्रह्मा जी हमारे, है ना, पूर्वज हैं, और श्री कृष्ण हमारे, है ना, परम पिता है। और प्रभुपद बताते हैं कि ब्रह्मा जी से मनु आए, प्रजापति आए, और उन प्रजापतियों से संतानें हुई, वो मनुष्य कहलाए, मनु मनु जाति से मनुष्य, है ना, मनुष्य कहलाने लगे। ये सब इतनी सुंदर ब्यूटीफुल इतिहास है, करदम ऋषि हैं, इतने बड़े बड़े महाभागवत डिवोटीज हैं, और ये सब प्रजा हुई, सृष्टि हुई, और फिर ये लोग कहते हैं बंदर से आया। और बंदर ही इस बात को मान भी लेगा जिसमें बुद्धि नहीं है ना, जो खुद वैसे प्लेन पर है, तो ऐसे बंदर ऐसी ही बंदरों की बात को फॉलो करेंगे। ऑल साइंटिस्ट आर, दे आर कमिंग इनटू दिस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है। तो यदि मैं बीमार पड़ रहा हूं, तो पड़ गए तो चलो डॉक्टर से इलाज ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो डॉक्टर भी इंटेलिजेंट है, तो वो कारण ढूंढता है, क्यों हुआ आपके साथ, कोई कारण है इस बात का, कुछ ना कुछ तो कॉज के पीछे जाते हैं, तब बीमारी ठीक होती है ना। पर हम यहाँ सोचना ही नहीं चाहते, बस सोना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत को ढूंढने के कारण कारण को ढूंढने का प्रयास करता है, इस तरह से वह परम कारण को खोजने का यत्न करता है। उस प्रयास करने वाले को भगवान कह रहे थे कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन तश्चा, यतन करता है मेरे लिए, दृढ़ व्रतः, भक्ति का व्रत लेकर के स्थिर हो जाता है, मेरी भक्ति में सेवा करने के लिए कंटिन्यूअसली, सततम कीर्तयन्तो माम,
में संलग्न रहता है, तो भगवान कहते हैं हाँ, ये जो स्थिति है, ये यत्न करता है, जो प्रयास आता है, ऐसे ही भगवान ने चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता में कहा, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, दे ऑलवेज वांट टू एंड दे ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद मी। जो ऐसे कोशिश करते हैं, तो उनकी कोशिशें सफल होती हैं, उनको मृत्यु से बचा लिया जाता है, उनको संसार से बाहर निकाल लिया जाता है। अदरवाइज प्रभुपाद कहते हैं, असहायवत मनुष्य बार बार जीव जन्म लेने और मरने के लिए एकदम प्रस्तुत है, वो कुछ नहीं कर सकता, हाँ और ना का क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पर जीते हुए हम कह ले अरे क्या हम देख लेंगे, या अरे ऐसे क्यों हम नहीं, अरे हम नहीं अब आएंगे वापस, या कुछ भी बोल दें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि तपस्या तथा अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है, तो उसे अवश्य में सफलता का श्रेय प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी इसके लाइव एग्जाम्पल हैं और हमारे आचार्य हैं, और अपने आचरण से वे सिखाते हैं कि उन्होंने तपस्या करने से जरा सा भी पीछे हटे नहीं। वे भगवान को प्राप्त करने के लिए, इवन अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए तपस्या किए। तो नचिकेता और यमराज है ना, उन दोनों का भी कन्वर्सेशन आता है हमारे शास्त्रों में। तो नचिकेता थे और यमराज के पास गए, और यमराज उनसे मिले नहीं 3 दिन तक। तो 3 दिन तक तो वो द्वार पे ही बैठे रहे, भूखे प्यासे कुछ नहीं, पर बड़े बड़ा ही जिद्दी बालक था, बड़ा ही बुद्धिमान बालक था, और खुद ही आया वो वहां मृत्यु के पास मरने के लिए। उन्होंने ऐसी प्रकार से कुछ चीजें की कि वो सारा योग बना, उनके पिता ने ही उनको मृत्यु को दान दे दिया। उन्होंने पिता बुद्धि लगाई और पिता को ही, पिता गलत कर रहे थे यज्ञ में, और उनके पिता बहुत बड़े ब्राह्मण थे, और उन्होंने विश्व विश्व यज्ञ, ऐसा कोई बड़ा यज्ञ करने का संकल्प लिया था। और वो क्या कर रहे थे कि यज्ञ में गाय दान की जाती हैं, तो नचिकेता ने देख लिया, इतना बुद्धिमान लड़का था, उसने ये देखा कि मेरे पिता जो गाय दान कर रहे हैं, तो वो बूढ़ी जो गाय थी ना, वो तो दूसरे लोगों को दान कर रहे थे, और अपने बेटे नचिकेता से अत्यंत प्रेम करते थे, तो उसको सारी स्वस्थ गाय रख रहे थे, समझ रहे हैं। दो गाय, दो प्रकार की गैया थी, अच्छी गैया वो अपने घर में ही रख रहे थे, और जो बिल्कुल अब दूध नहीं दे सकती, वृद्ध हो चुकी हैं, उन गायों को वो दूसरों को दान कर रहे थे। तो ये देखकर नचिकेता को बुरा लगा कि ये तो मेरे पिताजी पक्षपात कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, और उनके पक्षपात का कारण मेरा प्रेम है। और 10 वर्ष का था वो बालक केवल, उसने अपने पिताजी को रोक दिया बीच में। पिताजी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के बोले कि आप ये अच्छी अच्छी गाय मेरे लिए रख रहे हैं, बार बार एक ही प्रश्न कर रहा था, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर उनको क्रोध आ गया, ऋषि ने कहा कि, बोले कि आप जब मुझसे इतना प्रेम करते हैं और आपने अपना सर्वस्व दान करने के लिए सोचा है, अब आप मुझे किसे दान करोगे। तो उन्होंने क्रोध में कह दिया, तुझे मैं मृत्यु को दे दूंगा, तू मृत्यु के योग्य है, तू मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहा, और सभी के समक्ष मुझसे इस प्रकार से प्रश्न कर रहा है। और फिर मृत्यु खुद ही चूज कर लिया, मृत्यु के पास और पहुंच गए, उनको पहुंचा दिया ब्राह्मण ने शक्ति से, यमराज के लोग। और वो भी हार नहीं माने, और यमराज का वेट करते रहे, और फिर यमराज जी को अंततः उनसे मिलना पड़ा, और फिर उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़े, और उन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने भगवत भक्ति का मार्ग प्राप्त किया, जो बड़ा ही गुह्य रहस्य था, प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे जिद्दी जिद्दी होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या जिज्ञासाएं। और 10 वर्ष के बालक ने जिद करी, और यमराज जी हार गए उससे, और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो ऐसे ही तो ब्रह्मा जी भी हार नहीं माने, है ना। अब इतनी लगन आए कहाँ से, हम तो छोटी छोटी चीजों में सेटिस्फाइड हैं, या हम प्रयास ही नहीं करना चाहते, नहीं अब हमसे नहीं हो रहा। ये शब्द बड़ा अजीब है, क्या नहीं हो रहा। ऐसे कोई कहता है हमसे नहीं हो रहा, तो क्या आप जीते नहीं हो, अगले दिन से उठ के सांस नहीं लेते, खाते नहीं हो। अरे कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, जब आप और कहीं भी गिव अप नहीं कर रहे, अपने शरीर को नहीं छोड़ रहे हो, संबंधों को नहीं छोड़ रहे हो, खाना पीना सोना नहीं छोड़ रहे हो, भक्ति में ही क्यों छोड़ देना चाहते हो कॉम्प्रोमाइज। और ये जानते हुए कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, को एक ही चलेगा, ये वैसे भी डिफिकल्ट मार्ग है। और वासुदेवम सर्वमिति आने के लिए तो भगवान कहते हैं सा महात्मा सुदुर्लभा, अनेक अनेक जन्मों के बाद एक तो ये जन्म मिला है, और इसमें भी हम भक्ति को गिव अप कर देना चाहते हैं। अब बताओ क्या बात है। तो 100% एक ही कंक्लूजन है, उस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया। मैं तो केवल इसको श्रवण का अभाव मानती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से केवल एक ही चीज है, इसका दोष एक ही है कि उसने सुना नहीं,
उसने भक्तों का संग नहीं किया, तभी कोई भक्ति छोड़ना चाहता है या आश्रय छोड़ना चाहता है, बिकॉज ही इज नॉट हियरिंग। अरे जिस चीज को सुन रहे हो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है बेटा, तो पैसे के बारे में इतनी प्रीचिंग हो रही है, तो तुम पैसे के लिए भक्ति छोड़ने को तैयार हो। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम समय नहीं निकाल सकते, जॉब इतनी हेक्टिक है, ये है वो है। क्योंकि आपने केवल वही प्रीचिंग सुनी है जो माया ने करी है। और आपको ऐसे लोग क्लास में कभी नहीं मिलेंगे, वो क्लास में कभी आते ही नहीं है। यही दिक्कत है, क्योंकि वो क्लास में ही नहीं आते, वो सुनेंगे ही नहीं। और पर्सनली भी वो ऐसा नहीं है फिर अब कुछ अपने आप से खुद से बैठकर अध्ययन कर रहे होंगे, बुक्स पढ़ रहे होंगे, प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना भक्तों के संग के खुद भगवत गीता उठाने की हिम्मत हो ही नहीं सकती। बिना किसी से कनेक्ट हुए हम भक्ति ऐसे कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, वेरी रेयर। और अगर कोई करे भी कि हम कर लेंगे, तो आप ज्यादा दिन नहीं कर सकते, एक महीना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। ये सब प्रभुपाद को क्यों ही बनाना होता है, एक कल्चर पूरा, एक कृष्णा कॉन्शियस संघ क्यों बनाना होता भाई? तुमको दीक्षा दे दी, अपने घर में अकेले अकेले बैठो भक्ति करो, अब क्या जरूरत है फिर तुम्हें? क्यों प्रभुपाद ने कहा नहीं, मंदिर से कनेक्ट होना है, उत्सवों में सम्मिलित होना है, प्रतिदिन करना है, भक्तों का संग करना है। इवन रूप गोस्वामी पाद ने 64 भक्ति के मुख्य अंगों में से इस एक अंग को रखा है, भक्तों का संग, धामवास, भक्तों का संग, भागवत श्रवण, हरि नाम का जप और विग्रह की सेवा। अगर 64 में से उनको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ लगा है, तो ये 5 चीजें लगी हैं। हाउ कैन, क्या हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है रूप गोस्वामी पाद से कि हम कुछ और तीसरा तरीका निकाल लेंगे? आई डोंट नीड डिवोटी एसोसिएशन। ये सारी बड़ी गंभीर बातें हैं। पर ब्रह्मा जी अलग हैं। ब्रह्मा जी तो पीछे ही पड़ गए, क्या है ना? और ऐसे लोग जब पीछे पड़े हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं अवश्य में सफलता मिलती है। अब आगे क्या हुआ? स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश ना नर नर्वागतस्ततस् नर्वागतस्तत खरनाल नाभिं विचिन्वंस तदविन्दता च। तब क्या हुआ कि इस प्रकार से उद्वीक्ष विचार करके वे कमल के नाल के अंदर गए, है ना? अब जो नाल, नाड़ी भी, तो नाड़ी उस नली के द्वारा अंतः जलम, जल के भीतर भी प्रवेश कर गए। उन्होंने कहा भाई अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम तो इस प्रलय के जल में ही कूद जाएंगे, तब तो कुछ दिखेगा। क्योंकि मानो नाड़ उस कमल नाल में प्रवेश करके ऊपर नीचे कमल के चक्कर लगा के उन्होंने सब देख लिया, पर कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जल में ही कूद जाते हैं, तो कमल की नाल से वे जल में भी कूद गए, हर जगह जाने का प्रयास किया, है ना? तो कह रहे हैं अंतः जलम, जल के भीतर भी अभिवेश घुस गए, न अर्वाक गता, भीतर जाने के बावजूद भी तत्खर नाल, उस कमल नाल का जो नली थी नाभिम, उसकी क्या ओरिजिन प्लेस है वो नहीं पता चली। विचिन्वन तत अविदत अविदंत अजा, वो स्वयंभू ब्रह्मा उसको नहीं समझ पाए। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों से होकर जल के भीतर प्रवेश कर गए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर भी विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर के भी वे जड़ का पता नहीं लगा पाए। नाभि जो मूल है, कहाँ से कमल ओरिजिनेट हो रहा है, तो एक्चुअली तो भगवान के बिना सैंक्शन करे, भगवान के बिना, है ना, कैसे पता लगा सकते हैं? पर भगवान सैंक्शन तो नहीं करे, पर उनका प्रयास तो नोट कर ही लिए। और काफी लंबे समय तक ब्रह्मा जी ने ये प्रयास किया है, अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो ऐसा ऐसा प्रयास किया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान उस समय तो नहीं सैंक्शन करे, पर आगे कृष्णा ने एक्चुअली नोटिस तो कर लिया। बात नोटिस करने से शुरू हो जाती है, जब हमारे किए गए भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति में प्रयासों को, हमारे प्रतिदिन का प्रयास, प्रतिदिन मॉर्निंग साधना। अब भाई कोई कहे कि अब तक नहीं हुई, तो आज से शुरू करो ना, दिन खत्म थोड़ी हो गया, हमारी छूटा हुआ है हम कभी। तो भाई कोई मुहूर्त तो निकालेंगे, आप आज से ही करो, अभी समझ में आ रहा है तो अभी से करना चाहिए। आज से ही अपनी माला कंप्लीट करिए, जो भी मिस हो रहा है उसको करो। ऐसा थोड़ी कह दिया गया है कि अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा।
पता नहीं इतनी निराशा क्यों आती है? भाई संसार में तो निराशा नहीं आती। खराब से खराब मानो किसी व्यक्ति के संबंध बिल्कुल खराब हो जाते हैं, आपस में घर में झगड़े हो रहे हैं, तो भी तो लोग गिव अप नहीं करते। तो भी तो लोग लगे ही रहते हैं, नहीं कुछ कर लेंगे। कोई भी होप नहीं होती जहाँ चीज़ों में, तो भी तो मनुष्य नहीं छोड़ता। तो कहीं भी जहाँ लगता है गैप हो रहा है या ये चीज़ नहीं हो रही है, तो थिंक बैठ कर के सॉल्यूशन निकालो, है ना? उस आप जो जूझ रहे हो, जो संघर्ष से जा रहे हो, कृष्णा उसे देख रहे हैं। देख रहे हैं, भगवान सैंक्शनिंग दे भी देंगे। तो ब्रह्मा जी को उस समय तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी क्या ब्रह्मा जी हार मान गए? नहीं माने। इवन आफ्टर दैट वो द्वार उस समय तो नहीं खुले, उन्हें नहीं दिखाई दिया कि भगवान के नाभि कमल से आ रहा है ये कमल। उन्हें नहीं पता चला। फिर भी पर भगवान ने उनके प्रयास एफर्ट्स को तो नोट कर लिया, तो कृष्णा हमारे एफर्ट्स को नोट कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि पता नहीं लगा सके। Lord Brahma, thus contemplating, entered the channel of the stem of lotus, but in spite of his entering the stem and going nearer to the navel of Vishnu, he could not trace out the root. तब भी नहीं समझ में आया। मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान के पास तक जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना वह चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। भगवान विषयक यह समझ एकमात्र भक्ति योग से ही संभव है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश चास्मि तत्वतः। केवल केवल मेरा भक्त मुझे पूरी तरह प्राप्त कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। अपने प्रयासों से पहुंच नहीं सकता, है ना? पर प्रयास करने से नोटिस में आ सकता है। अब आ गए ना ब्रह्मा जी इस पूरी कथा में। अब भगवान उनको तपहा कहकर संबोधित करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था। यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से उसको पूरे को नहीं रखा जाएगा जो सेकंड कैंटो में बता दिया गया है। यहाँ पर आगे ही चला जाएगा और अंडरस्टूड है क्या क्या हुआ था, हमने कल उसको देख भी लिया। तो अब एक और श्लोक हम लेंगे। तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतो भूत सुमहां त्रिनेमी यो देहभाजां भयमीरयाणः परीक्षणोत्यायुर्युर्जस्य हेतिः। तो क्या कह रहे हैं? तमसी अपारे, अज्ञान पूर्ण ढंग से उन्होंने काफी, है ना? अज्ञान अभी इग्नोरेंस क्या है? अभी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। वैसी कोई इग्नोरेंस नहीं हमारे जैसी ग्रॉस लेवल की, जो जानना ही नहीं चाहता, बस सोना चाहता है रजाई ओढ़ के, ऐसी इग्नोरेंस नहीं है। तो कह रहे हैं कि अज्ञान पूर्ण ढंग से उन्हें सही रास्ता नहीं पता था और वे सर्च तो कर रहे थे। हे विदुर, ऐसे आत्म सरगम, है ना, विचिन विचिन्वतः, ऐसे ब्रह्मा जी अपना उत्पत्ति का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे और वे सोच रहे थे, और सोचते हुए अभूत सु महान त्रिनेमी यह देह भाजाम, और कहाँ पहुंच गए? उस काल के पास पहुंच गए। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने चरम काल में पहुंच गए। रीच्ड हिज अल्टीमेट टाइम, मतलब काफी समय लग गया ये सब में, है ना? और कह रहे हैं, और वो जो काल है, यह देह भाजम, जो देहधारियों को ईरयाण भयम, भय उत्पन्न कराता है, परीक्षण होती, और उनकी आयु को कम करता है, या आयु अजस्य हेति, उस शाश्वत काल के भगवान का जो शाश्वत काल, जो भगवान का चक्र रूप काल है, उसके पास देहधारी पहुंच जाते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र में, और उसमें भी भय उत्पन्न कराने वाला वो जो काल का चक्र है, उसके उसके पास पहुंच गए। तो कह रहे हैं, हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है, और जो जीव के मन में भय, मृत्यु का भय और भ्रांति का भय उत्पन्न, मृत्यु भय की भ्रांति उत्पन्न करता है। मतलब काफी लंबे समय तक वो कोशिश करते रहे और डर के अलावा या भ्रम के अलावा उन्हें कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। अब इतनी डिफिकल्टी से ब्रह्मा जी जा रहे हैं, पर ब्रह्मा जी गिव अप नहीं कर रहे। तो ओ विदुरा, व्हाइल सर्चिंग इन दैट वे अबाउट हिज एग्जिस्टेंस, ब्रह्मा रीच्ड हिज अल्टीमेट टाइम, काफी समय उन्होंने निकाल दिया, है ना, विच इज द इटर्नल व्हील ऑफ द हैंड ऑफ विष्णु, जो भगवान के रूप में, चक्र के रूप में है, भगवान के हाथ में चक्र के रूप में जो शाश्वत काल है ना, एंड विच जनरेट्स फियर इन द माइंड ऑफ लिविंग एंटिटीज लाइक द फियर ऑफ डेथ, और वही काल मृत्यु का भय जैसी परिस्थितियां भ्रम उत्पन्न कर देता है सामान्य देहधारी के हृदय में।
पर कह रहे हैं वास्तविकता में इसके बाद भी ब्रह्मा जी डरे नहीं हैं। अगले श्लोक में बताया जाएगा वे समाधि में स्थित हो गए। है ना? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने प्रयासों से नहीं समझ पा रहा, अब मुझे समाधि में स्थित हो जाना चाहिए। है ना? उसमें भगवान सहायता करेंगे। तपः कहकर उनको गाइड करेंगे। वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।